जब भी उस छोटी लड़की को बुखार आता, उसकी गर्दन पर ड्रैगन के आकार के लाल निशान उभर आते। सीईओ का करीबी दोस्त डॉक्टर ये देखते ही समझ गया कि यह उनके परिवार की एक आनुवंशिक पहचान है। उसे शक हुआ कि यह लड़की सीईओ की ही बेटी हो सकती है। उसने चुपचाप उस निशान की फोटो ली और उसके बाल का सैंपल लेकर जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर वह हैरान रह गया। लड़की सच में सीईओ की बेटी थी। उधर सीईओ को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह अपने दादा के सामने सजा के तौर पर पुश्तैनी हॉल में घुटनों के बल बैठा हुआ था। दादा, जिन्हें पोतियां बहुत पसंद थीं, उसे डांट रहे थे। उन्होंने कहा कि उसके चचेरे भाइयों के तो कई बेटे हैं, भले ही बेटे खास न हो, पर कम से कम उन्होंने परिवार आगे बढ़ाया है। लेकिन वह 30 साल की उम्र में किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ पाया। दादा ने ताना मारा कि अगर वह सक्षम नहीं है तो मान ले और अपने पिता को दूसरी शादी करने दे। इतने में सीईओ को उसके डॉक्टर दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि उसकी एक बेटी है। ये सुनकर पूरा परिवार चौंक गया। बिना किसी रिश्ते के अनुभव के भी उसकी बेटी कैसे हो सकती है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट और गर्दन का निशान देखा गया तो सीईओ को अचानक 6 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। 6 साल पहले एक कॉलेज की लड़की थी जो पढ़ाई में सबसे आगे थी। उसकी सफलता से जलकर कुछ सहपाठियों ने उसके खिलाफ साजिश रची। एक पार्टी में उन्होंने उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। वह बिना शक किए उसे पी गई। बाहर निकलते समय उसकी टक्कर सीईओ से हुई और उसी रात दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता बन गया। अगले दिन लड़की को पता चला कि वह गर्भवती है। ये बात कॉलेज में फैल गई और बदनामी से बचने के लिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन उसने बच्चे को गिराने से इनकार कर दिया। बिना डिग्री के उसने सफाई का काम किया और बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी को पाला। अब किस्मत से सीईओ को अपनी बेटी के बारे में पता चल चुका था। दादा और बाकी परिवार बहुत खुश थे क्योंकि उनके परिवार में कभी बेटी पैदा नहीं हुई थी। सभी ने मिलकर माँ और बेटी को घर लाने का फैसला किया। सीईओ भी अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक माँ और बेटी वहां से जा चुकी थी। सीईओ ने तुरंत आदेश दिया कि अस्पताल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। वह हर हाल में उन्हें ढूंढना चाहता था। तभी दादा भी वहां पहुंचे। उनका ध्यान सिर्फ अपनी परपोती पर था। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वह दूर जा गिरे। कार चलाने वाली वही चालाक लड़की थी जिसने कॉलेज में साजिश रची थी। उसने उल्टा बूढ़े आदमी को ही डांटा कि उन्हें देकर चलना चाहिए था। छोटी बच्ची ने कहा कि यह तो पैदल चलने वालों का रास्ता था। यह सुनकर वह लड़की गुस्से में आ गई और बच्ची को मारने की कोशिश की। तभी माँ ने उसे रोक लिया। चालाक लड़की ने तुरंत माँ को पहचान लिया और उसका मजाक उड़ाया कि वही गर्भवती लड़की है जो कॉलेज छोड़ चुकी थी। उसने बच्ची को भी ताना दिया कि उसका कोई बाप नहीं है। यह सुनकर माँ गुस्से में बोली कि उसे कुछ भी कह लो, लेकिन उसकी बेटी के बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने पुलिस को फोन किया और उसे वहां से जाने को कहा। छोटी बच्ची ने उस बूढ़े आदमी को उठाया।